शुभोदय छात्रगण। आज इस अंतर में हम उपभोक्तावादी संस्कृति के संबंधित भाग नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोज टॉपिक. द टाइटल इज उपभोक्तावादी संस्कृति मीन्स कल्चर ऑफ consumerism. So it is one of the essay topic. It is written by the Shyam Charan Dubey. It is one of the famous author. इनसे लिखे गए रचनाओं के विश्लेषण से पूर्व आपका जीवन परिचय के बारे में देखें तो आप का जो जन्म, आप उत्तर प्रदेश के निवासी, आपका जो जन्म हुआ है 1922 ईस्वी में और जो मृत्यु हुई है 1994 में, इस प्रकार से आपका जो शेष जीवन काल अवधि हुई है 72 वर्ष. 72 years he was alive. He was born in Uttar Pradesh in 1922 and his death was in 1994. So its life period is 72 years. In his period, the valuable time is spent to write to the society, change the society in different ways. So ये नागपुर विश्वविद्यालय से इनको क्या बताया गया? राजनीतिक विज्ञान के संबंधी उपाधि प्राप्त हुई. He got a political education award from Nagpur University and is one of the person as a chancellor of university, Jammu University. So ये जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्यनिर्वहन किया है. अंग्रेजी में इंडियन विलेज निबंध की रचना को विभिन्न भाषाओं में संसार के अंतर्गत यहाँ पर प्रचलन किए गए. मीन इज the English Indian village topic. The title here is one of the novel is written by this Shyam Charan Dubey. He write in language, English language, but the written work will be changed or translated in different different languages. So मानव और संस्कृति रचना पर इन्हें क्या मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है. He got Indian ज्ञानपीठ अवार्ड here with the title मानव और संस्कृति. As per his title, मानव and संस्कृति means human being and the culture. But both the human being and the culture is linked both, है ना? How to that depending. So सामाजिक सेवाओं के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ. इस he got one more award as a मूर्ति देवी, है ना? As per his social services area is written works. So this is the brief introduction about the author of the उपभोक्तावादी संस्कृति श्याम चरण दुबे. ये श्याम चरण दुबे जी के जीवन परिचय संक्षिप्त में ध्यान देने के अतिरिक्त उपयुक्त क्या देखा गया? उनसे लिखी गई रचनाओं के बारे में, जिसे शीर्षक बताया उपभोक्तावाद संस्कृति. मीन कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म. सो उपभोक्ता में कल्चर of consumerism. Okay, right. So what type of the title topic is one of the essay topic. This one is related essay topic. So in this topic, इस पाठ के अंतर्गत लेखक क्या करना चाहते हैं? यदि गुणवत्ता और विज्ञापन, गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी, QALITY, क्वालिटी. विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट, एड्स.
की बात करें तो किसी वस्तु को खरीदने का आधार यानी उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। when you are purchase as in the market as a consumer, so the concerned people will be explain to you about which you are need, and next the both things are quality things and quantity things are there, so that as a consumer you will be confused, yes, which thing is they are selected in having the dynamo, right? तो इस प्रकार आप एक उपभोक्तावाद के रूप में, एक खरीदार के रूप में अगर बाजार में यानी जाते हैं कोई वस्तु को खरीदने के लिए, वहाँ पर क्या होता है, गुणवत्ता होती है, वस्तु की क्वालिटी वाली वस्तु दिखाई देती हैं, और दूसरा वाला जो होता है क्वांटिटी वाली वस्तु दिखाई देती हैं, है ना। जो विज्ञापनकार ने वहाँ पे उसके संबंधित व्यक्ति ने इस वस्तु के बारे में बता देता है कि कौन सी वस्तु को खरीदनी चाहिए, कौन सी वस्तु को आप अपनाना चाहिए, है ना, स्वीकार करना चाहिए, ये आप दुविधा में पड़ जाते हैं। तो कवि यानी लेखक क्या कहना चाहते हैं, विज्ञापन और गुणवत्ता दोनों के संबंध में है ना क्या होता है, खरीदारी करते हैं, वस्तु को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, यानी वी गिव द प्रायोरिटी टू क्वालिटी ओनली to this one, because number of advertisements people are adding, what is the benefit, what is the uses, these all those things, but you are not concentrate your what is the quality in the thing, mean what which you are purchase, which you are need the thing, concentrate the quality only, है ना, गुणवत्ता पर, उसके गुण पर होनी चाहिए, कैसे कार्य करेगा, कैसे मजबूत रहेगा, किस प्रकार से स्थायी रूप बनेगा, इस वस्तु को खरीदना है, ये गुणवत्ता पर होनी चाहिए। गिव द फर्स्ट सजेशन एज ए कंज्यूमर, व्हाट यू डू, यू शुड बी कंसंट्रेट टू द एज ए क्वालिटी थिंग ओनली, फर्स्ट थिंग, यानी गुणवत्ता पर खरीदारी करने का इन्होंने सुझाव दिया है। और उदाहरण के लिए हम साबुन कोई ब्रांड खरीदते हैं तो उसकी सफाई करने की क्षमता ही हमारे लिए कसौटी बन जाती है, मीन इम्पॉर्टेंट। वी कॉन्सेंट्रेट दैट इफ यू आर परचेजिंग वन ऑफ द सोप, ब्रांड सोप, कोई वस्तु को खरीदते तो भिन्न भिन्न साबुने जो होते हैं भिन्न ब्रांड के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स विल देयर, ओके। सो ब्रांड खरीदने जाते हैं, उसकी सफाई की क्षमता ही हमारे लिए कसौटी होनी चाहिए, कसौटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ऑल डिफरेंट बाथ सोप्स आर देयर, बट विच सोप इज very useful, many very need, because which is have the quantity, means quality which we are doing much for cleanness, mean we need the soap, you use that soap for neatness, mean the सफाई के लिए कौन से साबुन के कारण हमारे के अंदर उसमें ऐसी क्षमता हो, mean गुण, क्षमता माने गुण, Gun means character. Which soap is having the character as cleanness, neatness, सफाई पर, उसकी सफाई। साबुन जब लिया जाता है तो किसके लिए, सफाई के लिए। With purchase we need a soap, but use the soap for cleanness and neatness as a freshness. Okay, but you give the concentrator the purchasing, at the time of purchasing we concentrate which soap, brand soap is having the cleanness, neatness and here the freshness to useful for bath, okay, so anything, so क्षमता हमारी कसौटी होनी चाहिए। साबुन के उदाहरण के रूप में इन्होंने क्या बताया, साबुन को खरीदा जाता है तो हमारी कसौटी क्या होनी चाहिए, हमारा कॉन्सेंट्रेट, हमारा ध्यान, मन किस पे होनी चाहिए, है ना, उसकी क्षमता पर होनी चाहिए। कैसी क्षमता, सफाई की क्षमता हो। When you are purchasing on a soap, we concentrate, we are minded, mean concentrate to its quality, means
your what type of a character means as a neatness, which soap is as a good in neatness or cleanness and to the body, right? Another thing, first thing is if you are purchasing one of them, so the thing in the market, be concentrate to the quality. First thing, your choice is the quality thing. Next, another thing is if you are purchasing example as a soap, bath soap, so be concentrate the importance, give the importance to the character of that neatness, which brand is the having the character means the neatness to freshness, right? साबुन को खरीदने से पहले में उसकी कार्य क्षमता को परखना चाहिए, निर्वहन अनिवार्य है. अनिवार्य मीन्स कंपल्सरी, राइट, कंपल्सरी required, say. So before purchasing of anything, for example the bath soap, before purchasing what can you do? You are discussing or think, remembering what is a कार्य क्षमता. कार्य क्षमता में और कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता मीन is the character in that every soap have the one of the character. Mean what character is the soap having, and what is the benefits and the losses and what characters there. So यह खरीदने से पूर्व हम क्या करना चाहिए? हमारी कसौटी किस पे होनी है? सफाई की क्षमता पर होनी चाहिए. फिर इसको तो स्पष्ट करने के लिए क्या बताएं? साबुन को खरीदने से पहले हमें उसकी कार्य क्षमता पर परख करनी चाहिए. परखना माने, परखना मीन बी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी परखना माने ध्यान से देखना. ओके, ध्यान से देखना चाहिए कि परीक्षण करने चाहिए, निरीक्षण करने चाहिए, क्या होना चाहिए कि उस पर उसके कार्य क्षमता कैसी है ना? व्हाट बेनिफिट्स है, व्हाट क्वालिटीज वेल देयर, है ना? के सामंतित संस्कृति के तत्व बनने में, है ना, भारत में पहले भी रहे हैं. Is not only nowadays, in the present we are not attracted to that foreign means culture, means we are having the we using we are having the means this culture will be change character, the different type of culture in our Indian society. Is not only now we are attracting in a far once upon a time that we are will be they continue in our Indian people, and culture will be continue that in the from far last years, and ancient years that culture will be depend the foreign culture, the Indian people are depend to the foreign culture as a इंडियन कल्चर. तो उपभोक्तवाद यानी इस संस्कृति से जुड़ा रहा है. उपभोक्तवाद माने एज ए कंज्यूमर दे डिपेंड टू द कल्चर, दैट कल्चर ओनली. मीन हम किसी के आदतों पे अगर हम कोई वस्तु को खरीदना है तो सामने वाला क्या खरीद रहा है, वो कैसी उसकी चॉइस है, व्हाट इज हिज कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू यू आर अट्रैक्टिंग, एंड वी कैन बी choose and thing that like that thing only, उससे like the same thing we can be purchased in the market. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? उपभोक्तवाद माने एज ए कंज्यूमर इस संस्कृति से मैंने इस कल्चर से डिपेंडिंग दैट जुड़ा रहा है, बी अटैचिंग, बी एडिंग, बी कनेक्टेड, जुड़ा रहा है मैंने कनेक्टेड, connected, and is connected with the others culture, right? Mean example, our friend buy a new pen which having the clip, isn't having the ball point pen,
You can be having using like to that type of brand, that type of same pen. Means our culture is that depend to and attract to the foreign culture. So this is the habit is not nowadays we can be following in our ancient people too, right? तो हम बौद्धिक क्या होता है, हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं. बौद्धिक मीन बुद्धि से संबंधित, बुद्धि से संबंधित. बौद्धिक दासता मीन स्लेवनेस मीन यार बौद्धिक दासता को स्वीकार कर रहे हैं. मीन वी आर accepting, you are attracting that follow the ancient culture, means foreign culture, culture. तो पश्चिम के सांस्कृतिक आणि क्या उपनिवेश बन गए हैं. क्या होगा? Why? Because why we are attracted to that our culture to the foreign culture, because this is not a habit of now present people generation. The ancient people also doing like this only, है ना. तो nextly we concentrate to that this is depends upon our mind setting. Here mean mind setting means just an example I given to you. That's my friend is buy a pen, means purchasing one of the pointed pen. So what happened? Myself, so I can be decided to tomorrow I will be purchasing the same pen, because it's very attractive and very speedily and without any strain. So the same the बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं. We can be depends upon without thinking. We are decided as per the attractiveness. है ना. पाश्चात्य के पश्चिम मीन्स फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज TRIES. से संस्कृति, फॉरेन कल्चर मीन्स फॉरेन संस्कृति मीन कल्चर. कौन सी संस्कृति? पश्चिम की संस्कृति उपनिवेश बन गए हैं. उपनिवेश मीन्स अपनाने लगे. उपनिवेश होना माने अट्रैक्ट हो गए, आदि बन गए. उपनिवेश बन गए मतलब आदि बन गए. आदि मीन आदत वाले बन गए हैं. यार हैबिट्स एज ए हैबिट. जस्ट फॉर एग्जांपल early hours that the city people are take bed coffee as a bed coffee. As a village people, they are going to the city. What is they observe? They wake up after 9-10 and immediately without clean the mouth, you take a bed as a bed coffee. At the same time you will be there, so you can be follow their conditions, rules, and system can be adapted, means you can be follow the same way. तो यहाँ पर भी बौद्धिक दासता मीन्स without taken bed coffee we are not have feel very active. Just smokers smokers also without smoking or take the cigarette, they are not having the thoughts, means they are their feeling only. So हम भी बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं. पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन गए हैं. मैं डिपेंड लाइक क्या है आदत वाले बन गए. हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति हो गई. व्हाट आवर कल्चर? हमारी संस्कृति our culture will be converted culture. अनुमोदित अनुकरण करने वाली will be act like that which we are having objecting in that opposite direction. मैंने इस तरह से हम हमारे सामने जो कुछ हुआ है उसको अनुकरण करना, देखा देखी करना. जैसे उन्होंने किया हम भी वैसे करना. जैसे उन्होंने कोई वस्तु को खरीदा हम भी उसको वो वस्तु हमारे पास भी होना है, इस प्रकार हम भी खरीदेंगे. अनुकरण की संस्कृति बन गई है. मैंने इस प्रकार का होने मात्र से लेकर क्या कहते हैं भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है.
We say it is one of the prestige. चुनौती है, we elected in this culture or that culture. We are multicultural means you are not having any decided one of the culture people, है ना. So इस प्रकार से ये चुनौती जो होती हैं, मैंने प्रेस्टीज होता है means as a questionnaire. तो मर्यादाएं टूट रही हैं. क्या हो रहा है? As per their culture, they are not respect to others. See here, मर्यादाएं टूट रही हैं. In foreign culture, oh, it's my father, okay, leave it. But in our Indian culture, they have the as a God. Just like in Telugu, say Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava. मैंने आचार्य देवो भगवान के समान होते हैं. We can be prayed the God. Mean like compare like this one. मर्यादाएं टूट रही हैं. You are not have any that similar culture to that respectfully. And next नैतिक मानदंड ढीला पड़ गया है. ढीले पड़ गए हैं. मानसिक mean totally you are not using of our mind. Yes, we can be observed and we are objecting of we are always we are thinking about how to do that. The people can I do. Mean all the people are using just for example in mathematically we are say that without calculating, without mind setting or thinking you can use the calculator. See? So all are using the calculator used in the class. So why I am not use that? So I am also. Mean he decided he also decide to the purchase a calculator and use the calculator. Without calculator we can't calculation. So without any mind strain you can be using these things. It's not only that calculator in our home needs you see without you can hear machinery. Mean once upon a time they can be use that the strong hard work to many chilli pulling like this one. So are all mixers or washing machines are like this one and using these instruments or things. So चुनौती हो गई है. मर्यादाएं टूट रही हैं. They are not having the respect or responsibilities to each other. Once upon a time the people are very respect to others and feel a responsibility. Means the human being is not only one of the responsibility of not only that his family or yourself, you can be have the serve to the society too as a social worker, right? So मर्यादाएं टूट रही हैं. Will bounded means they will be the dispatched means broken. नैतिक मर्यादा मानदंड नैतिक means Naitikata means social and a responsibility will be the dispatched mean they will be collapsed in this society with the effect of the foreign culture. So this is the pattern of suggestions, good suggestions given in our in this topic. The author says finally our Indian culture is a good culture, but this culture is the focusing the concentrated you are observing to that as a concerned people the foreign culture will be attractive means the play take they follow the foreign culture. Okay, with the effect of the culture there is no responsibility, there is no respect in each other in the society, and then not have any work in their mentally. Always you are observing to that friend what thing we are purchasing, we are also purchasing. We are what wearing, we can also follow this and same like this one. So when you are purchasing a need that your things in your home needs, you can be concentrate that character means what is the work done before purchasing one thing. You should be observed their work. The next another thing is you are not
follow the other foreign culture, but you see the what is the Indian culture and the civilization and the responsibilities and respect to others. Now, if you are follow the foreign culture, means there is no responsibilities and there is no respect to each other. So you be care and alert to the society which you are like as a good characterized person. Okay, thank you. I hope you can understand well. ओके यानी इस प्रकार से हमारे उपभोक्ता के रूप में किस प्रकार से हमें यानी निर्माण करने चाहिए और किस पर हमें गुणवत्ता को ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार के पाश्चात्य का संस्कृति से हमें क्या हानि हो रही है, नष्ट हो रहा है और इसके क्या करनी चाहिए, इसके बारे में संक्षिप्त में विश्लेषण यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, आशा है कि आप इस विषय के बारे में ध्यान देंगे और अपने जीवन के अंतर्गत इसका उपयोग करेंगे. धन्यवाद.